नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनन क्षेत्र के विकास के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा आधारभूत संरचना के विस्तार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान खनन में अग्रणी केंद्र बने। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान करते हुए कहा कि राजस्थान में लोहे से लेकर सोने तक खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो राजस्थान में निवेश करे। राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है। सीएम एवं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार रेटिंग प्रणाली खनन गतिविधियों की मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। इस प्रणाली के तहत खनन पट्टों के प्रदर्शन को वैज्ञानिकता, सतत विकास, जल प्रबंधन, वृक्षारोपण और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर आंकना शुरू किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानहानि विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार करते हुए उन पर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने कहा कि इस घोटाले में हजारों निवेशकों से कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी। इससे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को कहा था कि वो इस मामले में उनकी दिवंगत मां का नाम घसीटकर उनका अनादर करने के लिए गहलोत को कभी माफ नहीं करेंगे। इसका जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं उनकी मां का सम्मान नहीं करता, मैं अब भी उनका सम्मान करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले। वास्तव में वो स्वर्ग में उनके किए की शिकायत कर रही होंगी। हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से जुड़े मारपीट के केस को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर कर दिया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत ने एईएन हर्ष दाप्ती की क्रिमिनल ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। याचिका में कहा गया कि धौलपुर में पीड़ित और गवाहों को जान का खतरा है, आरोपी बाहुबली है, ऐसे में केस को धौलपुर से ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, आरोपी को जमानत मिलने के बाद निकाले गए जुलूस से प्रतीत होता है कि आरोपी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। वहीं आरोपी पर लोक सेवकों के साथ मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में इस केस को धौलपुर SC/ST कोर्ट से जयपुर जिले की SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए जाते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी छात्रों को फ्री पैन कार्ड और योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर बैंक कर्मियों ने 500 फर्जी खाते खोले। इन खातों से साइबर ठगों ने 1800 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन किया। इस संबंध में बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने डीजीपी को लेटर लिखा। सांसद ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि डूंगरपुर साइबर पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही फर्जी खाते खोलने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। सांसद राजकुमार रोत ने लेटर में बताया कि डूंगरपुर जिले में इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित अन्य बैंकों के कर्मचारियों की मिली भगत सामने आई है। बैंक कर्मियों ने कॉलेजों में जाकर छात्रों और उनके परिवारों को बैंक खाता खुलवाने पर फ्री पैन कार्ड, छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण और सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं उपलब्ध कराने का झांसा दिया। उनके दस्तावेज, आधार कार्ड, फोटो और हस्ताक्षर लेकर बैंक खाते खोले गए और फिर इन खातों का इस्तेमाल अवैध लेन देन में किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने होमगार्ड के एडिशनल SP और CI को रिश्वत मामले में आज दोपहर गिरफ्तार किया है। जयपुर में MI रोड पर होमगार्ड के ट्रेनिंग सेंटर में SB की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते दोनों अधिकारियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि होमगार्ड में तैनात जवान ने एडिशनल SP नवनीत जोशी और CI जितेंद्र पाल पर मंथली बंधी लेने का आरोप लगाया था। इधर इस कार्रवाई के बाद आरोपियों के आवास और ठिकानों पर सर्च कर रही है। ACB के अनुसार होमगार्ड में तैनात जवान ने ACB में शिकायत की थी कि निलंबन बहाल करने को लेकर रिश्वत मांगी गई है। इसके लिए 2 लाख रुपए देना तय हुआ था। होमगार्ड के एडिशनल SP नवनीत जोशी और CI जितेंद्र पाल की ओर से 2 लाख रुपए की रिश्वत रकम की डिमांड कर परेशान किया जा रहा है। 8 महीने तक 25,000 रुपए की मंथली बंदी बांधकर देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर, कोटा और टोंक में 2 कंपनियों के करीब 6 ठिकानों पर चल रही कार्रवाई खत्म हो गई। डबॉग इंडस्ट्रीज और नेचुरो इंडिया बुल पर छापे में प्रॉपर्टी संबंधी डॉक्यूमेंट, 78 लाख कैश और 4 लग्जरी कारें सीज की हैं। कंपनी संचालक मुकेश मनवीर पर 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। मनवीर पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनी बनाकर उन्हें शेयर मार्केट में लिस्ट कराया और उस कंपनी के 8 रुपए के शेयर का भाव 153 रुपए तक पहुंच गया।
ईडी की कार्रवाई में नेचुरो इंडिया बुल के प्रमोटर्स गौरव जैन, ज्योति समेत कई लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। डेबॉग ग्रुप के मालिक मुकेश मनवीर सांसद का चुनाव भी लड़ चुका है। फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत के चुनाव प्रचार के बाद भी मुकेश को मात्र 4,900 वोट मिले थे। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने ऑनर किलिंग के मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला मृतक करिश्मा की बड़ी बहन है, वहीं दूसरा आरोपी बड़ी बहन का पति है। दोनों आरोपियों ने रोडवेज बस स्टैंड पर बहला फुसलाकर सहदेव का किडनैप किया था। पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि सहदेव हत्याकांड के मामले में कार्रवाई करते हुए करिश्मा की बड़ी बहन नागौर निवास ललित और उसके जीजा महिपाल को गिरफ्तार किया है। दोनों पति पत्नी मर्डर के बाद से फरारी काट रहे थे। मुखबिर की सूचना पर दोनों को नागौर से गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर डिमांड पर लिया गया है। इस्लामी नववर्ष के पहले महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख योमे आशूरा पर खोखा गांव में भावुक माहौल में तकरीर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौलाना अमीदुल्लाह हैदरी ने करबला की घटना को याद करते हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की कुर्बानी की दास्तान सुनाई। हैदरी ने तकरीर के दौरान कहा कि हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, भले ही उसके बदले में प्यास, भूख और शहादत ही क्यों ना मिली। करबला हमें सिखाता है कि हालात चाहे कैसे भी हो, हक की राह मत छोड़ो। तकरीर के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि याजिद ने काफिले का पानी तक बंद कर दिया था, लेकिन इमाम हुसैन ने जालिम के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने नमाज अधूरी नहीं छोड़ी और जब तक साथियों ने जान दी तब तक सब्र और उसूलों की मिसाल कायम रखी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। शहादतों को याद किया गया। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें लोकमत राजस्थान।